सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, परमपिता परमात्मा को, प्रभु को नमन वंदन प्रणाम करते हुए, जिन कोटि कोटि ऋषियों ने अपने जीवन का तपाग्नि में तपा करके, साधना करके, जो अथाह और अनंत ज्ञान का सागर प्राप्त करके हम सब लोगों को वेद, उपनिषद, दर्शन से लेकर के अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाया, उन कोटि कोटि ऋषियों के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए और वर्तमान में सब लोगों के सामने उपस्थित परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिन्होंने इस भारत भूमि को ही नहीं संपूर्ण विश्व धरा को इस वैदिक ऋषियों के ज्ञान से आज आलोकित किया है, उसको प्रत्यक्ष रूप में उस ज्ञान का व्यवहारिक रूप दिया है, उन वे ऋषियों को, दोनों ही ऋषि पुरुषों को हम याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। और आप सभी योगी साधक भाई बहन पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित यज्ञ चिकित्सा एवं पौरोहित्य कोर्स में भाग ले रहे हैं, आप सभी योगी साधक भाई बहनों का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस सत्र में हम पिछले दिनों लगातार यज्ञ के प्रकार और उससे संबंधित विभिन्न ज्ञान विज्ञान को हम प्राप्त कर रहे थे। उसमें कुछ सत्र हमने साइंटिफिक व्यवहारिक रूप के भी देखे। आज इस सत्र में हम विशेष रूप से उपचारात्मक चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो आज इस धरा का सबसे भयावह रोग और सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी मात्रा में जानलेवा रोग कैंसर, और उस कैंसर जैसे रोगों का उपचार किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से उसमें यज्ञ सहायक होता है, उसके विषय में आज हम विशेष रूप से जानेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग मिलकर के आइए आज जो हम हवन करेंगे उसमें हम प्रयोग करेंगे कर्कटेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष रूप से कैंसर रोग को ठीक करने के लिए उपयोग में आती है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं और उन कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में आने वाली जो औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार की कई सारी औषधियां, जड़ी बूटियां रखी है। उसमें सबसे प्रधान रूप से हम समाज में देखते हैं प्रचलित करक्यूमिन, जो हल्दी के अंदर विशेष रूप से पाया जाता है। कुरकुमा लौंगा भी उसको बोला जाता है अन्य भाषा में, तो हल्दी का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कचूर, कुरकुमा, जेडोरीवा, जो कैंसर, इसको काली हल्दी के रूप में भी जाना जाता है। ये हल्दी के टाइप से ही गांठें होती हैं, बस उसको सुखाया गया है काट करके। हल्दी जैसे होती है ऐसे जड़ होती हैं, गांठें होती हैं और उसको सुखाया जाता है और बहुत कठोर होती हैं हल्दी की तरह ही। इसी प्रकार से लोध पठानी, ये एक प्रकार की छाल होती है, लोध पठानी। इस छाल का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से नीम के पत्तों का पाउडर, नीम पत्र का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। शरपुंखा, ये शरपुंखा इसका जैसा नाम है ऐसी इनकी पत्तियां भी होती है। आप इसका पौधा जो हरा होता है, हम कोई भी पत्ते को काटते हैं तो सीधा कटता है, इसके पत्ते को जब हम काटते हैं तो एक अलग तरीके से एक चोंच नुमा कटता है। तो इस शरपुंखा का पंचांग जो होता है उसका भी हम इस कर्कटेष्टि के लिए प्रयोग करते हैं। देसी तुलसी, देसी तुलसी के जो पत्र होते हैं, बीज होते हैं, उसका प्रयोग भी विशेष रूप से कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी सामग्री के अंदर। इसी प्रकार द्रोण पुष्पी, एक प्रकार के पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, द्रोण पुष्पी। इसी प्रकार से कचनार छाल, कचनार अपने भारतवर्ष में कई जगह पर इसके फूलों की सब्जी बना करके सेवन करना और भी अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग होता है। और जो गांठ, ट्यूमर हो जाती है उसके लिए इसकी छाल और इसका विशेष रूप से जो पंचांग आदि होता है उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये कचनार का छाल का प्रयोग होता है।
इसी प्रकार से अपामार्ग, अपामार्ग चिड़चिड़ा जिसको बोलते हैं, ये एक विशेष औषधि है जो अष्टवर्ग की औषधियां होती है, वो 8 औषधियों में से एक अपामार्ग होती है और एक कैंसर के लिए भी एक विशेष उपयोगी तत्व होती है। इसी प्रकार से नीम पत्र, जैसे आपको बताया नील पत्र की तरह ही है नीम पत्र, ये नीम के पत्ते आदि का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से गिलोय, गिलोय तो आप सब लोग जानते हैं, पूरे इम्यूनिटी बूस्टर होता है, पूरे इम्यूनिटी पावर को ही विशेष रूप से बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये विशेष रूप से हल्दी, कचनार, नीलपत्र, लोध पठानी, देसी तुलसी, सरपुंखा, कचनार, छाल से लेकर के द्रोण पुष्पी, नीम पत्र, अपामार्ग से लेकर के गिलोय तक, ये कई सारे ऐसे औषधीय द्रव्य हैं जिसको मिलाने से बनती हैं कर्कटेष्टि हवन सामग्री। ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से जितने भी कैंसर से संबंधित रोग होते हैं, उन कैंसर से संबंधित रोगों के उपचार के लिए विशेष रूप से प्रयोग में आने वाली ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री। और ये ऐसा ही नहीं, इसके ऊपर हमने पूरा इस सामग्री जो द्रव्य है उसको मिलाकर के बनी और उसको जलाते हैं तो उससे बनने वाले सारे कंपोनेंट्स भी आपके सामने हैं। और इसके अंदर क्लोरोजोटोसिन से लेकर के ओलिक एसिड, फोलिक एसिड से लेकर के अलग अलग प्रकार के ऐसे द्रव्य इसके अंदर विशेष रूप से पाए जाते हैं जो कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर को ट्रीट करना, ठीक करना, उसके लिए विशेष रूप से उपयोग में आने वाली औषधियों का सम्मिश्रण होती है कर्कटेष्टि हवन सामग्री। और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं जो एक कहते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस और एक होते हैं साइंटिफिक अनुसंधान के द्वारा पाए। तो साइंटिफिक रूप से अनुसंधान के द्वारा तो हमने पाया ही पाया है, लेकिन उसके साथ साथ रियल वर्ल्ड एविडेंस भी हमारे पास बहुत बड़े रूप में कि ये यज्ञ चिकित्सा को जिन लोगों ने अपनाया। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखते हुए आगे बढ़ूंगा क्योंकि आज हमारे पास समय का अभाव है, फिर आगे के दिनों में हम इसके उदाहरण एग्जाम्पल भी विशेष रूप से देखेंगे। तो कर्कटेष्टि के लिए का एक एग्जाम्पल, एक बहन तेलंगाना हैदराबाद में रुद्रूर में, तेलंगाना रुद्रूर की, उनको लीवर का कैंसर हुआ था और कैंसर होने के बाद ट्रीटमेंट लेते हुए शरीर में 3 जगह पर और डिटेक्ट हुआ और उस कैंसर के उपचार के लिए उनको टाटा हॉस्पिटल मुंबई के अंदर ट्रांसफर किया गया और वहां पर उनको इम्यूनोथेरेपी आदि कुछ करने के लिए सजेस्ट किया गया। एक डोज में 3-3.5 लाख रुपए का खर्च और एक बार एक इंजेक्शन लगे 15-20 दिन 25 दिन तक वो बेड से आज खड़े ही ना हो सके, इतना हेवी पावर होता है उस डोज का। और ऐसे ऐसे 5 डोज लिए और 5 डोज लेने के बाद जब उसका टेस्ट हुआ, डॉक्टर लोगों ने बताया कि वो कैंसर अब पूरे शरीर में फैल चुका है और उस समय उनके शरीर की ऐसी हालत थी कि अब वो ना चलना फिरना सारी चीजें बंद। और डॉक्टर लोगों ने बिल्कुल ही मना कर दिया, 6वां डोज दिया और कहा अब आप घर पे ले जाइए, अब आप वापस हॉस्पिटल पे लेकर ना आइए, जो ना आप सेवा कर सकते हैं करिए। महानुभाव, ऐसी सूचना जब चारों ओर फैलती हैं तो हमारे जो परिजन होते हैं, हमारे संबंधित मित्रगण होते हैं, सब खबर लेने आते हैं। एक तेलंगाना रुद्रूर के हमारे विश्वनाथ महाजन जी थे, तो उन्होंने यज्ञ चिकित्सा का, जैसे आप लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं ऐसे उन्होंने भी कोर्स किया था, उनको पूरी जानकारी थी कि इसे कर्कटेष्टि से भी कैंसर का उपचार होता है। उन्होंने अपने मित्र को बताया कि हमने इतना सारा उपाय किया है, एक उपाय एक यज्ञ से भी होता है, हम उसको भी करें तो। और उस समय कोई और चारा था ही नहीं कि किसी चीज से हम अब क्या करें, डॉक्टर लोगों ने तो जो कुछ कर सकते हो करने के बाद मना कर दिया था। उस समय महानुभाव उन्होंने कर्कटेष्टि हवन सामग्री लिया और उनके कमरे के अंदर हवन करना उन्होंने प्रारंभ किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पिछले 5 डोज जो उन्होंने लिए, 5 डोज में उनका एक्सीडेंट के एक बार इंजेक्शन लगा तो उसके बाद 25 दिन तक, 20 से 25 दिन तक वो बेड से खड़ी नहीं हो पाती थी, अपनी आंखें नहीं खोल पाती थी, इतनी भयंकर अवस्था। और अब तो वो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है और इतनी हेवी 5 डोज दिया है तो शरीर की क्या स्थिति होगी आप स्वयं कल्पना करके देख सकते हैं। उस समय ऐसी स्थिति में कर्कटेष्टि से उनके कमरे के अंदर हवन करना शुरू किया। घर पे अब तो थे, हॉस्पिटल में थे नहीं, घर पे थे, घर में उनके कमरे के अंदर करना शुरू किया। महानुभाव, केवल 6 दिन के अंदर वो बेड से खड़ी हो गई थी। पूरे परिवार में एक उत्साह की एक लहर छा गई। उन्होंने 1-1 घंटा कर्कटेष्टि से हवन करना शुरू किया, उसमें बिठाना शुरू किया और महानुभाव 3.5 महीने में
वो अपने पैरों पर चल करके हॉस्पिटल पे गए, उनकी रिपोर्ट कराई गई, जो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था और अब तो बिल्कुल छुट्टी दे दी कि अब इसके बाद आप ना आइए, अब घर पे ही रहिए, जो जितने दिन जीते आप सेवा कीजिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, दवाइयां ओवरडोज में जा चुकी, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका और शरीर अशक्त हो गया और इतने उपचार भी लिए, वो चेयर के ऊपर लेकर के जाते, अपने पैर पे दम पे नहीं चल पाती थी। और अब ऐसी अवस्था में छोड़ने पर 3.5 महीना कर्कटेष्टि से हवन करने पर उनके शरीर के अंदर इतनी ताकत, पहले तो जब उन्होंने किया तो एक जीवंतता आई, ताकत आई, शक्ति आई, फिर उनको कहा कि तुम खूब यज्ञ करो, उसमें बैठो और उसमें प्राणायाम जो कर सकते हो करो, क्योंकि 15 दिन जब बीता तो उनके अंदर बहुत अच्छे से ताकत शक्ति आने लगे। 15 दिन के बाद वो प्राणायाम करना आदि सारी एक्टिविटी करने लग गई और महानुभाव 3.5 महीने के बाद जब वो रिपोर्ट सामने आई, जो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, वो 61% रिकवर हो गया। 6 महीने तक लगातार यज्ञ और योगाभ्यास आदि करते रहे, 6 महीने में पूरी तरह से उनका कैंसर रिकवर हो गया, पूरी तरह से। और वो दिन और आज का दिन करीब ये 4 साल के आसपास का समय होने जा रहा है, बिल्कुल ही स्वस्थ अवस्था में वो अपने जीवन को जी रहे हैं। और उनको देख करके ना जाने कितने कितने लोगों ने अपने जीवन में यज्ञ को अपनाया, हवन को अपनाया, अग्निहोत्र को अपनाया और उन्होंने स्वयं ने कितने सारे ऐसे पेशेंट को ठीक किया। और वो जिनको भी ऐसा पूरे जिले में उनको कहीं पता चल जाए कि किसी को ऐसा भयंकर बीमारी हुई, बिना आमंत्रण का अपना यज्ञ का सारा सामान और जो वो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था वो सारी फाइलें सब लेकर के जाते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि देखिए ये सारी फाइलें रही, हमने 57, उन्होंने उस समय 57 लाख रुपए का खर्च किया था अलग अलग उपचार के लिए एलोपैथी के, और कहे कि हमारा 57 लाख रुपया खर्च करके भी हमारे हाथ में जीवन नहीं था और हमने 7,000 का यज्ञ किया था, आज आपके सामने बैठे, आप भी इसको अपनाएं। और उनको सिखाते कराते और कितने जो लोगों को उन्होंने ठीक किया है। तो ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री, आज हम इसी कर्कटेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन करेंगे। ये इसके अंदर ये सारी जो जड़ी बूटियां आपको बताई, वही जड़ी बूटियां इसके अंदर में बारीक करके पीस करके रखी जाती हैं। इसमें आप हल्का गाय का घी आदि भी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, वैसे बिना मिलाए भी आप सीधा हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री थोड़ा सा प्लेट में ले लिया और इसी प्रकार से पिघला हुआ गर्म किया हुआ गाय का घृत आप अपने घृत पात्र के अंदर ले लें। अब हम यज्ञ के लिए प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार गर्म किया हुआ पिघला हुआ गाय का घी और एक दीपक के अंदर रुई बत्ती लगा दीजिए और रुई बत्ती लगा करके उसमें थोड़ा सा घी सिंचित कर दीजिए और दीपक को भी आपने तैयार कर लिया। हवन कुंड के बीच में नीचे में थोड़ी सी सामग्री डाल दिया, ये आप देख रहे हैं, ऐसे नीचे में थोड़ी सी सामग्री, उसके ऊपर थोड़ी सी रुई रख दिया है, उस रुई के ऊपर हमने घी और थोड़ा सा कपूर का पाउडर करके डाल दिया है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप कपूर डाल करके रख लीजिए। इसी प्रकार से जो समिधाएं हैं वो पहली 2 समिधा ऐसे काटेंगे, नीचे से 1 इंच ऊपर रहे, नीचे जमीन से हवन कुंड के अंदर रखते हैं तो नीचे से 1 इंच, आमने सामने के छोर छू जाए लेकिन नीचे नहीं छूनी चाहिए, नीचे जगह रहे, ऐसे साइडों में भी जगह रहनी चाहिए, तो इधर से सब ओर से आग अच्छे से बाहर आएगी। तो इस प्रकार से आप समिधाओं को कटिंग करके और इसको गाय के घी से भिगा ले, यदि गोबर की है तो, और सामान्य है तो आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं और हल्के फुल्के भिगा भी सकते हैं। इसके अलावा अन्य समिधा आप ऐसी चयन कर लीजिए, ये देखो मैं आपके सामने लगा करके दिखा रहा हूं, 3 समिधा हमें ऐसे लगानी है जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके बाद। तो इस प्रकार की समिधाओं का चयन आप पहले से करके गाय के घी में भिगा करके रख लीजिए। मैंने सारी गाय के घी के अंदर भिगा करके और तैयार करके समिधाएं रख ली, सामग्री रख लिया। एक कटोरी के अंदर घी रख लिया है, शिरुआ रख लिया है। इसी प्रकार से आचमन अंग स्पर्श के लिए एक कटोरी के अंदर पात्र में पानी जल आदि हमने सब ले लिया है। अब ये हमारे यज्ञ की पूर्व तैयारी हो चुकी है, एक कलश के अंदर पानी आदि रख करके। अब आइए सब लोग सीधे बैठ करके अब यज्ञ के अंदर हम प्रवेश करते हैं और आचमन करते हुए हम शुरुआत में 3 बार ओम का उच्चारण हमने किया, ये मंगलाचरण के लिए विशेष रूप से। मंगलाचरण के बाद हम आचमन अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयतां स्वाहा।
हस्त प्रक्षालन करके अब अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। ये पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण विशेष प्रक्रिया होती है। उसके बाद ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, परमपिता परमात्मा को याद करते हुए 8 मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं। अथ ईश्वर स्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढायेन, यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरईणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः। अब अग्न्याधान करेंगे। शुरू के अग्रभाग में कपूर लेकर के वेदी के मध्य में अग्नि का स्थापन करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना, तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। अब समिधा इस प्रकार से लगाएंगे कि अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च, अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। दीपक को ईशान कोण पर रख देंगे। अब समिधा दान करेंगे। गाय के घी से भीगी हुई समिधा को दोनों हाथों से पकड़ेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान्, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम्, आस्मिन् हव्या जुहोतन। सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन, अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि, बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से समिधाओं का हवन कुंड के अंदर चयन करते हैं। अब पंचघृत आहुति हम विशेष रूप से प्रदान करेंगे।
इस अग्नि को विशेष प्रदीप्त करने के लिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में, पश्चिम से उत्तर की दिशा की ओर। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब वेदी के पश्चिम दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब जहां दीपक रखा है पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का कोण, उसको ईशान कोण बोलते हैं। वहां से परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। इस प्रकार से जल प्रोक्षण करते हैं। तब तक अग्नि बहुत ही अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। आप देख रहे हैं अच्छी प्रकार से हमारे सिर के बराबर तक अग्नि आने लग जाती हैं। इस प्रकार से यदि व्यवस्थित रूप से समिधाएं हम लगाते हैं और व्यवस्थित करते हैं। अब आघारावाज्य भाग आहुति पहले उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हैं और दो अग्नि के बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्न मम। अब हमारे पास जो सामग्री जड़ी बूटियां रखी हैं उसको भी अपने दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सीधे हाथ से लेते हैं और सीधे हाथ से इस प्रकार से आहुति हम साथ साथ में देंगे। अकेले करते हैं तो पहले घी की आहुति देंगे, शुरुआत छोड़ करके सामग्री की आहुति देंगे। दोनों के साथ साथ में देंगे। मैं जैसे आपके सामने दे रहा हूं इसी प्रकार से। और अधिक लोग हैं तो एक व्यक्ति घी की ही आहुति देते रहेंगे और बाकी सामग्री की आहुति। इस प्रकार से दोनों को साथ साथ में। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। अब ये तीसरे मंत्र को मन ही मन में उच्चारण करते हैं। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते
तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा।